4-5 दिन देखो आप लोगों को झेलना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो में नहीं आएगी, सिर्फ ऑडियो आने वाली है, जस्ट लाइक पहले का 3DX चेतन। सो यू कैन से दैट ओजी चेतन इज बैक। सिर्फ 4-5 दिन की बात है, डोंट वरी। तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज की स्मैकडाउन इतनी फ्रेश लगी, मैं सही में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि जॉन सीना का हील टर्न मेरी लाइफ में इतना मैटर करने वाला था इस साल। सही में बता रहा हूँ, आज जॉन सीना ने जो भी किया, जो भी चीज़ें बोली, उसने मेरे को प्रॉपर ये जो पिछले 4-5 महीने का ट्रॉमा था ना, वो सब रिमूव कर दिया। 4-5 महीने हुए होंगे क्या इस चीज़ को, क्योंकि एलिमिनेशन चेम्बर में ये हुआ था हील टर्न, और उसके बाद से जितना भी अभी टाइम हो गया है, मान के चलो वो पूरा रिकवर हो गया। वो जो पूरे जहर की घुट्टी पिलाई थी, उसमें अमृत का प्याला पिला दिया आज जॉन सीना ने, जो भी चीजें करी। पिला तो खैर मेरे को लगता है पिछले हफ्ते ही दिया था, बट वी वर टू स्टूपिड टू अंडरस्टैंड। बट टुडे जॉन सीना प्रूव्ड दैट दिस जॉन सीना डज नॉट डिजर्व रिटायरमेंट। ना, अगर आपको लगता है कि ये जॉन सीना रिटायरमेंट डिजर्व करता है, देन हम स्टूपिड हैं। सबसे पहली बात तो जॉन सीना को खुद को लगता है, जो कि मेरे को लगता है सबसे बेकार बात है। जॉन सीना को देख के बोलो यार, क्या कोई कह सकता है कि ये रिटायरमेंट के लायक है? इवन रैंडी ओर्टन, रे मिस्टीरियो, कोई मांग रहा है रिटायरमेंट। रे मिस्टीरियो को देखो, वो तो तुमसे पहले से लड़ रहा है, लेकिन जॉन सीना तुम्हें इतनी क्या खुजली है? मेरे को बताओ, कौन सी ऐसी मूवी तुम्हें तड़पा रही है, कौन से ऐसे डायरेक्टर ने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया कि भैया तुम्हें यहाँ पे रिटायरमेंट लेनी ही पड़ेगी? अरे भैया बख्श दो हमें। फैंस देखो कितने खुश हो रहे हैं, लोग आके यहाँ पे तुम इमोशनल स्पीच हमें दे रहे हो, उसका फायदा क्या हो रहा है? हमें इमोशनल ऐसे जाना ही पड़ेगा। सॉरी, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यू नो, आई लव यू बट आई डोंट वांट टू लीव यू। ये मत करो ना, वी लव यू एज वेल, एंड इफ यू लव अस देन डोंट फकिंग लीव। मैन क्या ही बोलूं मैं, बट जॉन सीना ने आज पूरा इमोशनल कर दिया। आज जो वो बात बोली ना इसने, इस आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं इतना इमोशनल हुआ हूँ, जो मेरे को याद है, वो अंडरटेकर वाला था। रिमेंबर दैट अंडरटेकर वाला टाइम, रेसलमेनिया 33, जब अंडरटेकर ने टोपी छोड़ दी थी और वहां से निकल रहा था, दैट टाइम वाज द टाइम जब मैं इमोशनल हुआ था। एंड टुडे जब जॉन सीना ने ये चीज़ बोली कि अब कुछ ही दिन बचा एंड देन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, एंड सडनली इट हिट कि वाओ मैन, टाइम पास बाय क्विक। पता भी नहीं चला कि जॉन सीना का ये रिटायरमेंट टूर भी कब निकल गया। आई स्टिल थिंक कि अभी मैं बात ही तो कर रहा था पिछले 1-2 दिन पहले कि जॉन सीना का अगले साल रिटायरमेंट टूर शुरू होने वाला है, एंड कट टू टुडे कि 2-3 दिन में ही इतना सब कैसे हो गया कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर खत्म भी होने को आ गया। बट थैंकफुली आई डोंट नो किसको मेरे को थैंक करना चाहिए, बट जॉन सीना और इन सबको अकल आ गई कि भैया ये थोड़ी सी जो डेट्स बची है, थोड़े से जो मैचेस बचे हैं, कम से कम इसमें ही मैं एज बेबी फेस की तरह आ जाऊँ, इसमें ही मैं एज ट्रू जॉन सीना की तरह आ जाऊँ। एंड नाउ दैट ही इज बैक, WWE इज सो बैक। फॉर सम रीज़न WWE का जो मज़ा था, जो कि हमें पहले मिल रहा था रॉयल रंबल के टाइम के आसपास से, वही मेरे को आज भी फील हुआ। आज जॉन सीना ने ब्रॉक लेसनर के बारे में भी मेंशन किया, मेरे को लगा कि शायद से ब्रॉक लेसनर चैलेंज नहीं होने वाला, बट जॉन सीना ने बोल दिया कि देखो मेरे को डर तो लग रहा है बीस्ट से, लेकिन मेरे को उससे डर नहीं लग रहा। अजीब सा ही बोला। मैंने कहा चलो ठीक है यार, तुम जॉन सीना हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो। जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर होगा इतना तो पता चल गया, वरना आज मेंशन होता ही नहीं। लेकिन आज ब्रॉक लेसनर की जगह जो लोगन पॉल ने आके दिमाग खराब किया है भाई यार, जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल वाज द रूमर जो कि हम पिछले साल से बोले जा रहे थे। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर जब हम कह रहे थे कि जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल फॉर रेसलमेनिया 40 ये वो, और रेसलमेनिया 39 के लिए भी शायद थे ना रूमर्स इस टाइप के। और जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल फाइनली हो रहा है। लोगन पॉल ने कैसे भी करके कन्विंस कर लिया जॉन सीना को। एक टाइम था जब जॉन सीना और लोगन पॉल, अभी की तो बात है 2-3 महीने पहले की, जब जॉन सीना और लोगन पॉल टैग टीम में थे, एंड नाउ लोगन पॉल कह रहा है कि मैं तो तुझे भूल गया, तू कौन है? अबे तू कौन है? जॉन सीना को बोलना चाहिए अबे तू कौन है बे, तेरे को ये होना चाहिए कि कम से कम तेरे को मेरे साथ मैच तो मिल गया रिटायरमेंट टूर में। लेकिन अब तो और भी बड़ी चीज हो गई, अब क्योंकि जॉन सीना बेबी फेस बन गया, तो लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना हमें देखने को मिलेगा क्लैश इन पेरिस। जस्ट वाओ, अल्टीमेटली ये हो ही रहा है। एंड द फैक्ट कि ब्रॉक लेसनर का मैच क्लैश इन पेरिस में नहीं है सेज कि मे बी दे आर सेविंग इट फॉर ईदर सैटरडे नाइट मेन इवेंट और सर्वाइवर सीरीज, जो भी होने वाला है। आई होप सीना वर्सेस लेसनर इज द लास्ट मैच फॉर श्योर। बट आज मैकिंटायर ने आके जो पीटा, मैंने कहा यार ये भी बहुत बढ़िया कर दिया इन्होंने, क्योंकि हमें चाहिए था कि मैकिंटायर भी इन्वॉल्व हो जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर में। एंड इट इज हैपनिंग मैन। एंड कोडी रोड्स आता बचाने के लिए 2 अल्टीमेटेड बेबी फेसेस एक साइड पे और
टू अल्टीमेट ट्रोल्स एक साइड पे। ये तो मैच अच्छा होने वाला था, बट सैडली ये आज हमें स्मैकडाउन में देखने को मिल गया, क्योंकि कनाडा से भी तो देखो जॉन सीना का प्यार है, और जॉन सीना लास्ट टाइम कनाडा को अपना प्रेजेंस दे रहा था, तो जॉन सीना का भी फर्ज बनता था कि एक मैच दे। तो आज जो ये मेन इवेंट था, टैग टीम मैच कोडी रोड्स एंड जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकिंटायर लोगन पॉल, बड़ा मैच था, बट फॉर सम रीजन ये थोड़ा सा एक तो छोटा भी था, ऊपर से लोगन पॉल ने लो ब्लो मार दिया कि बेटा तू जो मारने जा रहा था तब से अब मैं वही चीज तेरे पे मारूंगा, और लो ब्लो मारते जॉन सीना निकल ले। लोगन पॉल और जॉन सीना वहां लड़ रहे हैं रिंग्स बैक स्टेज जाके, आई थिंक लड़ ही रहे होंगे क्योंकि हमें तो दिखाया नहीं। बट एक और चीज यहां से अच्छी निकल गई, वो था कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर। फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ वर्बल पैट, अब फाइनली ड्रू मैकिंटायर एंड कोडी रोड्स आमने सामने आए हैं, एंड इट सीम्स कि चैंपियनशिप के लिए। बिकॉज देखो ना, जॉन सीना लोगन से लड़ रहा है, कोडी अब किससे लड़ेगा? ड्रू ही बचा, चैंपियनशिप भी मार दी उसके मुंह पे। और क्या वो नीचे जो अनाउंसर टेबल के नीचे झुका हुआ था कोडी रोड्स, वहां पे जो क्लेमोर मार के उसे फेंका है टेबल के नीचे, वो मेरे को बड़ा मस्त मूव लगा था। ड्रू मैकिंटायर इज बैक। अब सोच रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे रिकवर कर रही है धीरे धीरे कि भैया लेसनर भी आ गया, जॉन सीना भी वापस आ गया, ड्रू मैकिंटायर भी वापस आ गया। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स एक अच्छी राइवलरी होने वाली है, और ये पता है किस टाइप की राइवलरी हो सकती है अगर इनकी बस की है ये करने की, तो ये बिल्कुल ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक जैसी हो सकती है। मैं सही में बताऊं, मैं कोडी रोड्स को थोड़ा थोड़ा उसी लेवल पे रखता हूं जहां पर सीएम पंक है। आई नो कि in terms of mic skills I think Cody Rhodes is not there, but मैचेस में जिस तरीके से देखे, जैसे अभी कोडी और जॉन सीना का देखने को मिला, बाय द वे उसको तो डेव मेल्जर ने 5 स्टार भी दे दिया। हम तो पहले ही देखे बैठे थे, डेव मेल्जर तुम इतना लेट क्यों हो? बट खैर, कोडी रोड्स भी उसी टाइप का बंदा है जो कि ऐसे मैचेस आराम से निकलवा सकता है, एंड दैट इज व्हाई आई एम फीलिंग कि कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर पे अगर इन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत भी कर दी, भले ही 6-7 महीने भी ये राइवलरी चल गई, तो ये इजीली राइवलरी ऑफ द ईयर इस टाइप की कैटेगरी में जा सकती है। सो फोकस ऑन दैट। दे हैड अ हिस्ट्री कि हाँ, कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर एक पॉइंट पे टैग टीम चैंपियंस भी थे, एंड नाउ दे आर फाइटिंग। वी नीड ड्रू मैकिंटायर एज अ चैंपियन। सो वो स्टोरी देखने लायक होगी। एवरीथिंग इज अलाइनिंग परफेक्ट कि चलो जॉन सीना भी चैंपियनशिप से बाहर हो गया, जॉन सीना लेसनर से भी आराम से लड़ लेगा, लोगन से भी खुजली उसकी शांत हो जाएगी, एंड ड्रू मैकिंटायर को भी चैंपियनशिप मिलने वाली है, कोडी रोड्स को भी एक अच्छा चैलेंजर मिल जाएगा। नॉट जस्ट दैट, R-Truth इज ऑल्सो बैक, क्योंकि आज R-Truth पे जॉन सीना ने ब्लेम डालते कि क्या हो गया था तुझे, बताओ यार, तू इतनी सब हरकतें करने लग गया था, ये सब तेरे को लग रहा था वर्क करने वाला है? पागल कहीं का। और R-Truth कह रहा, भाई एक सेकंड, तेरी वजह से तो मैं पागल हुआ था। सो नॉट जस्ट दैट कि बाकी सब वापस आ गए, R-Truth भी वापस आ गया। देयर इज नो रॉन किलिंग्स। भाई आई कांट बिलीव कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का थेरेपी सेशन चला है पिछले 2 हफ्ते में, जिसमें सब लोग हील हुए हैं, नॉट जस्ट देम, फैंस भी हील हुए हैं देख के कि भाई अब कुछ फाइनली अलग होगा। सो थैंक यू समर स्लैम, क्योंकि समर स्लैम के बाद से एवरीथिंग चेंज्ड। मैं सही में बताऊं, आज की स्मैकडाउन हो सकता है कि किसी गिवन डे पे मैं उतनी अच्छी रेट ना करता, बट द फैक्ट कि एक विजिबल चेंजेस जो हमें देखने को मिले, जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली मैं आज की स्मैकडाउन को थोड़ा हाई रेट करना चाहूंगा। मेरे को लगता है मैं इसको 4 स्टार आउट ऑफ 5 की देना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कि मेरी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई थी, मुझे लग रहा है कि वह अब वापस आ रही है। ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई जहां से अगर मैं मूवमेंट्स की बात करूं तो मैं मूवमेंट भी उठा सकता हूं। क्या कि एक तो मैकिंटायर ने कोडी रोड्स को कैसे फोड़ा, और दूसरा वो जो केक पे बजाया बेचारे शार्लेट फ्लेयर ने चेल्सी ग्रीन को। यार चेल्सी ग्रीन के साथ हमेशा इतना बुरा क्यों होता है? अब तो होम टाउन में बुरा हो रहा है उसके साथ। कनाडा की तो है ना, वो कनेडियन प्रोफेशनल रेसलर है वो। तो ये ओवरऑल स्मैकडाउन वाज लाइक गुड, इट वाज गुड। मतलब मेरे को तो सही में बताऊं अच्छा लगा। सोलो सिकुआ वाली जो गैंग थी, सोलो का भी इन्होंने मैच दे दिया उसके साथ, सैमी ज़ेन के साथ, कि चल यार होम टाउन बॉय है तो होम टाउन बॉय बुलाते हैं सैमी ज़ेन को, क्योंकि सैमी ज़ेन हर जगह फिट हो जाता है। अमेरिका में उसको अच्छा रिएक्शन मिल जाता है, कनाडा में जाता है तो वो तो उसका होम टाउन हो गया, रियाद सऊदी अरेबिया में आ गया तो आई थिंक उधर रिलीजन का है तो उधर भी उसको रिएक्शन मिल गया अच्छा। अबे मैं तो कह रहा हूँ सैमी ज़ेन को तो हैदराबाद में भी अच्छा रिएक्शन मिल गया। तो पता नहीं क्या है सैमी ज़ेन के अंदर, कुछ तो है उसके अंदर के लोग उसे अपना मान बैठते हैं। बट एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली मेरे को तो आज की स्मैकडाउन अच्छी लगी। कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको भी फीलिंग आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इज बैक। और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।